So good morning all of you, my dear friends. Yesterday we learned with the concept of dishonor of a bill. एक बार हम लोग उसको रिवाइज करके आज जर्नल एंट्रीज के तरफ बढ़ेंगे. So what happens when a bill is dishonored? तो सबसे पहला dishonor का definition हम लोगों ने सीख के लिया था that when the drawee does not make the payment of bill on the due date, it is called as dishonor of a bill. The reasons of dishonor can be different. Either it can be say मजबूरी हो सकता है ड्रॉई का. ड्रॉई इज नॉट इन ए पोजिशन, ही इज हैविंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, लॉसेस, लॉकडाउन, वॉट एवर यू कॉल इट एज. और it may be because the drawee, the buyer was not satisfied with the services given by the drawer on the date of delivery, so he might have just told कि I will not pay the amount of bill. या तो वो मजबूरी में पैसा नहीं भरता है या फिर कभी कभी वो बोलता है पैसा नहीं देगा मैं. वॉट एवर इज द केस, ए ने बिल या तो खुद के पास रखा हो सकता है या तो एंडोर्स करके सी को दिया रहेगा या बैंक को या डिपॉजिट, हमको नहीं पता क्या किया रहेगा. जिस किसी के पास ये बिल है, दी इज कॉल्ड एज होल्डर ऑफ द बिल. तो अगर बिल डिसऑनर हो गया, ये होल्डर गया बी के पास, बी ने पैसा नहीं दिया, तो देयर इज एन ऑप्शन विद द नो होल्डर दैट ही कैन लॉज ए कंप्लेंट विद नोटरी पब्लिक. Who is a notary public? हमने सीखा था notary public is a government officer who is appointed to record the facts and reasons for dishonor of a bill. ये सब काम करने के लिए वो नोटरी पब्लिक कुछ फीस चार्ज करता है. The fees charged by notary public for recording the facts and reasons of dishonor of a bill is called as noting charges. Noting charges कौन पे करता है? So it is primarily paid by holder of the bill. It is primarily paid by holder of the bill. जो कोई भी जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, but ultimately it is recovered from the drawee of the bill. In other words, noting charges are paid by holder, but it is borne by drawee. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, your fees is primarily paid by you, but it is borne by your parents. So borne is nothing but past tense of the term bear. Borne is nothing but past tense of the term bear. So noting charges के बारे में इतना ही याद रख लो. Noting charges is an expense of drawee only. From accounting point of view, noting charges account will be recorded in the books of drawee only. Now friends, today we have to learn the journal entries which are associated with dishonor of a bill. हम लोग उसके लिए थोड़ा बेसिक ट्रांजैक्शन, ये तो होगा ही होगा. ए ने बी को गुड्स बेचा तो ए के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ये वापस क्यों सीखने का सर? यहाँ पर कुछ बातें समझ लो फ्रेंड्स. जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, दिमाग में एक बात याद रख लेना कि ए के नजरों से सोचोगे तो बी उसका डेटर है, बिकॉज बी इज अ डेटर, अकाउंट इज डेबिटेड. सी देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली बी इज द रिसीवर, तो बी रिसीवर होने की वजह से डेबिट होता है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल. लेकिन एक और अकाउंटिंग कारण मैं बता रहा हूं आज आपको, दैट बी इज अ डेटर. बी इज अ व्हाट? डेटर. उसी प्रकार बी के बुक्स में अगर आप देखोगे तो एज अकाउंट इज क्रेडिटेड. एज अकाउंट इज credited. That means A becomes what? A becomes creditor of Mr. B. जब सामान उधारी में खरीदा बेचा जाता है, ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप आता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. What is the name of that relationship? Debtor creditor relationship. Friends, मेरे दोस्तों, आप लोग याद रखना. Let us consider our case, me and you. You are approximately 16-17 years of age. Somebody might be 18 also. पिछले 17 सालों से आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं, लेकिन इस साल के पहले आप में और मेरे में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था. यू
ऑल्सो सर्वाइव्ड, आई ऑल्सो सर्वाइव्ड। लेकिन जैसे ही तुमने हेरम क्लास में एडमिशन का फॉर्म भरा, द मोमेंट यू फिल्ड इन दैट फॉर्म, हमारे बीच में एक रिलेशनशिप चालू हो गया, दैट इज अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। उसी प्रकार जिस दिन ए बी को गुड्स बेचता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप खड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। ए इज अ क्रेडिटर, so his account is credited and B's account is debited. Sorry, because B's account is debited because B becomes his debtor. मेरे को बताओ, ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप सब लोगों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा क्या? तो एक चीज आप लोगों ने आज नया सीखा, बोलने जाओ तो क्या नया सीखा? दैट बी इज अ डेटर, हिज अकाउंट इज डेबिटेड। A is a creditor, his account is credited. So debtor debit, creditor credit। दिमाग में याद रख लेना चाहिए, नोटबुक रहेगा बाजू में लिख के रख लो। डेटर्स अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। बायर सेलर एक अलग, डेटर क्रेडिटर अलग, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आते रहते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ समझना है। मैंने आपको बोला जैसे ही आपने क्लास में एडमिशन लिया, मेरे दोस्तों, द मोमेंट यू टुक, हमारे बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ, ए टीचर एंड अ स्टूडेंट। विच रिलेशनशिप गॉट इन? अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। साथ में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक और रिलेशनशिप आ गया, और इस बार मुझे आपसे पैसा लेना है। अभी मेरे को आप लोग ध्यान से बताना, you have to use the word teacher and student. You have to use the word teacher and student. You have to tell me who is a debtor and who is a creditor. Please write in the chat box. दोनों लिखने का विनायक, बरोबर लिखा है तूने। यू हैव टू राइट बोथ। यस, वेरी गुड। So teacher, because I have to receive the amount of fees, I am a debtor, sorry creditor। उल्टा लिखा है रे खुशबू शर्मा। तुम लोग सब डेबिट क्रेडिट में मत जाओ, डेटर क्रेडिटर शॉर्टकट में सब उल्टा लिख रहे, मैक्सिमम लोग उल्टा लिख रहे। टीचर डेटर नहीं है। ओए 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 ओए, क्या मैं तुमको पैसा देगा क्या? डेटर क्रेडिटर का मीनिंग अच्छे से दिमाग में क्लियर करो। Student will become a debtor and teacher will become a creditor. रोशन सालुंकी अभी भी रॉन्ग लिख रहा है। अगर टीचर वर्ड नहीं समझ में आता है तो क्लासेस वर्ड समझ के चलो। सुमित गालांडे अभी भी रॉन्ग है। हाउ कैन टीचर बी ए डेटर? कौशिक पेटकर रॉन्ग। वनिष्का भानुशाली रॉन्ग। The teacher will be a creditor and student will be a debtor. इसके लिए मैं बोला ना, अच्छे अच्छे लोग अकाउंट्स में आगे निकल जाते, लेकिन डेटर क्रेडिटर उन लोग को समझता नहीं, टाइम पे गड़बड़ कर देते। ये वर्ड अच्छे से दिमाग में लिखो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। स्टूडेंट ही डेटर, स्टूडेंट ही क्रेडिटर। संजीवनी वाह। So the moment you take admission, you have to pay to the teacher. So you become a debtor and the teacher becomes a creditor. तो टीचर स्टूडेंट एक रिलेशनशिप, डेटर क्रेडिटर दूसरा रिलेशनशिप। ये दोनों भी बात दिमाग में एकदम क्लियर रख लेना। अब स्टूडेंट ने, सोचो, पूरा फीस कैश भर दिया, पूरा फीस भर दिया। ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो अभी जिंदगी भर एक बात याद रखना रहने वाला है,
तुम जिंदगी में कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, वॉट एवर पोजिशन यू रीच, एक बात पक्का है, तुम विशु सर के स्टूडेंट हो कहलाए जाओगे, तुम हेरम क्लास के स्टूडेंट है कहलाओ जाओगे। दैट इज फॉर श्योर। मेरे से 25 साल पहले भी जो पढ़ के गया, मैं उसको इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता हूँ ये अपने क्लास का स्टूडेंट है, मतलब वो मेरा स्टूडेंट है, इतना पक्का। लेकिन द मोमेंट यू गिव कैश, द मोमेंट यू गिव कैश, ये डेटर, डेटर यानी जिससे पैसा मिलने का है, क्रेडिटर यानी जिसको पैसा देने का है। द मोमेंट यू पे कैश, ये डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कैंसल हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूं। The more creditor relationship will be cancelled. Suppose you give me check. Suppose you give me check. Then also the relation will get cancelled. मैं सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट बोलने के बदले बैंक अकाउंट डेबिट बोलूंगा। अब आज के बाद कोई आके मेरे को बोलता है सर मैं आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता हूं, तो हमने सीखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो ए नेगोशिएबल इन। मैंने ड्रॉ किया और कैंसल हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया क्या? मैंने कैश दिया, तुमने कैश दिया तो भी वही इफेक्ट, तुमने चेक दिया तो भी चलेगा, या तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो भी चलेगा। हमारा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने उसको जो है एक्सेप्ट किया, फॉर बिल ड्रॉन बाय ए एंड एक्सेप्टेड बाय बी। तो ए अपने बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करके देखो, दैट जो बी का अकाउंट हमने डेबिट किया था, जैसे ही हमको चेक मिलता है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक्चुअली बी का अकाउंट, सिर्फ बी का अकाउंट पे अगर मैं ध्यान दूं तो बी का अकाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसल हो जाता है। तो क्या हुआ, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप गॉट कैंसल्ड। बोलो ये बात सबको समझा गया? कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो कैश दे, चेक दे या बिल दे, रिलेशनशिप, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप उस दिन कैंसल हो जाता है। सेम आप बी के बुक्स में भी अगर आप देखते हो मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ, जो ए का अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, हम लोगों को याद रखना, जब हमने बिल एक्सेप्ट किया तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में वो कैंसल हो गया। सर इतना क्यों आप मेहनत कर रहे हो, क्या सिखाना चाहते हो? अब लेट अस एज्यूम द बिल इज रिटेन्ड, माय डियर फ्रेंड्स। ए ने ना इंडोर्स किया, ना डिस्काउंट किया, ना डिपॉजिट किया, बिल रिटेन किया ड्यू डेट तक। ड्यू डेट वाले दिन ए गया बी के पास, बोला भाई साहब पैसा दो। बी ने कुछ तो कारण देके बोला पैसा नहीं है, जा मेरे को बताओ। अब सिचुएशन सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी का कुछ भी बात दिमाग में मत लाना, मेरे को आंसर चाहिए वो देना मेरे दोस्तों। तुम्हारा आज का लेक्चर हो गया, समझ जाओ। ए के नजरों से क्या होगा, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, what will happen, b will again become his debtor. Super Pranjali. Yes, very good Diksha and everyone to follow. शुभांगी त्रिपाठी नेम क्या है?
ए के नजरों से बी विल बिकम हिज डेटर, एंड बी के नजरों से ऑब्वियसली ए विल बिकम हिज क्रेडिटर। यानी व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड माय डियर फ्रेंड्स, ए अगेन बिकम्स अ क्रेडिटर, बी अगेन बिकम्स अ डेटर। वो जो पहला वाला रिलेशनशिप था वो वापस जाग जाता है। सो ए बिकम्स अ क्रेडिटर, बी बिकम्स अ डेटर। ओके ओके, कॉन्सेंट्रेट करो शुभांगी, एंड स्टॉप द हैबिट ऑफ राइटिंग शॉर्टकट्स, राइट इन फुल, क्योंकि डेबिट क्रेडिट होता है, डीआरसीआर। सो आई रिपीट, बी विल बिकम अ डेटर, ए विल बिकम अ क्रेडिटर। मैं जहां पर आ रहा हूं मेरे साथ में रास्ते पे चलो। अगर बी वापस डेटर होता है, अगर बी वापस डेटर होता है, तो बीज अकाउंट विल बी डैश, बीज अकाउंट विल बी, फिर से शॉर्टकट मत लिखो, अब भी बोल रहा हूं मैं, नहीं सुनते बात। बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अर्चना चौहान बहुत पीछे हो आप, डेटर नहीं, अब मैं बोल रहा हूं अगर बी डेटर है तो बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है। अब ए गया था बी के पास, क्या लेके गया था ए बी के पास? ये कागज जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कागज जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये कागज कुछ काम का नहीं है, वो तारीख निकल गया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट लिखा था, लेकिन वो डेट खत्म हो गया, तो वो कागज का वैल्यू भी खत्म, वो कागज फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, वो कागज फाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। इसीलिए ए के बुक्स में अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्तों, तो बी का अकाउंट डेबिट होगा, और जो बिल मिला था, जो बिल मिला था, वो बिल अब हमारे काम का नहीं है, इसीलिए हम लोग वो बिल फाड़ कर फेंक देंगे। इसीलिए जो बिल मिला था तो डेबिट हुआ, फाड़ कर फेंक दोगे तो वो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। इसीलिए ए के बुक्स में अगर हम लोग डिसऑनर का एंट्री समझने की कोशिश करें तो जर्नल एंट्री आएगा, बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दिस आई एम टॉकिंग इन केस ऑफ रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। ये किसका जर्नल एंट्री है? वी आर पासिंग दिस जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। किसके बुक्स में पास कर रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ ए। So friends, in the books of A, अगर मैं बात करूं रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, मैं बात करूं रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, तो एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वही अगर मैं बी के बारे में बात करूं, इन द बुक्स ऑफ बी, याद करो क्या बोला था? ए विल बिकम हिज क्रेडिटर, ए कौन बनेगा उसका? क्रेडिटर। तो एज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और उसके पास जो बिल था इट वॉज बिल्स पेबल अकाउंट, इट वॉज विच अकाउंट? बिल्स पेबल अकाउंट, जो क्रेडिट हुआ था अब डिसऑनर होने पर डेबिट हो जाएगा। So what will be the entry for dishonor of a bill? Journal entry will be bills payable account debited to A's account. My dear friends, could you understand the journal entry for dishonor of a bill? We are learning something called as dishonor of bill.
So what is the journal entry in the books of A? Journal entry is B's account debited to Bill's receivable account, and in the books of B, it is Bill's payable account debited to A's account. I want to know from you, why was B's account debited in the books of A? Why was B's account debited in the books of A? I repeat my question. इस जर्नल एंट्री में बी का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? Yes, very good, Priya, because this is very important. B again becomes our debtor. Yes, Prajakta, correct. सिर्फ डेटर से मेरे को आई विल नॉट बी हैप्पी. स्टिल मनी इज विद बी रॉन्ग आंसर. केतकी, पैसा नहीं दिया, अपन ने सामान बेचा है. Because B is still our debtor. B again becomes our debtor. That is the correct answer. Yes, the word again is important. आज वो डेटर नहीं बना. वो तो डेटर जिस दिन में से सामान खरीदा उस दिन बना था, लेकिन उसने मेरे को बिल दिया तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप खत्म हो गया. लेकिन आज बिल डिसऑनर हो गया तो अभी मुझे उससे पैसा लेना है. यस, एवरीवन, वेरी गुड. Now tell me one thing, when the bill is dishonored and A decides and charges, मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में अच्छे से समझ लो. नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? हु विल पे नोटिंग चार्जेस? मगेश्वरी, मुकना, रॉन्ग रॉन्ग. पढ़ाई नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो आप लोग. अपने केस में होल्डर कौन है? तुम थियरी बोल रहे हो मेरे को. रॉन्ग, प्रिंस पांडे. अरे श्री किधर आया? श्वेता गुप्ता, सब सो रहे हो तुम लोग. अनीता घोष, रॉन्ग. आई एम आस्किंग हु विल पे. कल इतना समझाया आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दो ही जो ने यार, ए और बी. यहाँ पर थियरी मत लेके आओ. रॉन्ग है सेजल गुरव, बी आंसर. की एक जवाब दे, तू तीन जवाब दे चुकी अभी तक. देर आर पीपल हु आर नॉट आंसरिंग एट ऑल. महक, रॉन्ग. बी इज द होल्डर. सेजल गुरव, जरा स्टार्टिंग से लेक्चर सुनो. बी कभी होल्डर हो ही नहीं सकता अपने एग्जाम्पल में. बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल. कितना दिन के बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप? सेजल जरा अनम्यूट करो. सेजल गुरु. प्रिया, डोंट गिव नॉनसेंस आंसर्स प्लीज. मैंने एट द एंड कौन भरेगा वो पूछा क्या अभी? आप खुद को भी बर्बाद कर रहे हो, सबको बर्बाद कर रहे हो. प्रिया, आई सेड हु विल पे द अमाउंट ऑफ बिल नाउ. कौन जाएगा नोटरी पब्लिक के पास? मिस्टर ए. तो ए विल पे. डोंट गेट कंफ्यूज, नहीं तो जिंदगी भर तुम इसमें फंस जाओगे. सेजल गुरु, मैंने अनम्यूट करने बोला अपने आप को. आर यू देर? हाँ, अनम्यूट करो. हेलो सर. हाँ बेटा, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, जरा मुझे बताओ. आपको पता है क्या ड्रॉवर ड्रॉई? हाँ. सोई है क्या? ए ड्रॉवर है. नहीं. हाँ, फिर
बी ड्रॉई है। तो बी होल्डर हो सकता है क्या? नहीं। तो आपने तो लिखा है बी इज द होल्डर ऑफ द बिल। सॉरी सर। ऐसा सॉरी मत बोलो, फंस जाओगे चैप्टर में आप बेटा। हाँ, हाँ। मजाक नहीं चालू है। मैं आधे घंटे से एक छोटा सा एक जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपको अगर याद आता रहेगा, समझता रहेगा, तो इतने सारे लोगों को एक साथ पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। कंफ्यूज मत करो प्लीज। हाँ। हाँ सर। ओके, नाउ एवरीवन, ए विल पे द कैश, मतलब ए का क्या गया? कैश गया। इसीलिए डिसऑनर होते वक्त, इसीलिए अगर तुमको डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस दिया है तो ए के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा, दीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोट कैश अकाउंट। ये कैश किसके लिए है? नोटिंग चार्जेस के लिए। एक बात याद रखना, एक के बुक्स में नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा। कल का थियरी अगर किसी ने अच्छे से सुना रहेगा तो हमने मैंने लास्ट लाइन में लिखा के दिया था, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नोटिंग चार्जेस अकाउंट will be recorded in the books of ड्रॉई ओनली। मैंने आज का लेक्चर को इंपॉर्टेंट ऐसे ही नहीं बोला मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग है रैदर। आपको ये वीडियो मैं आज अपलोड करके दे दूंगा, ये आपको 2-3 बार देखना है। सो ए के बुक्स में भले ही वो पैसा भर रहा है तो पैसा भर रहा है तो पैसा गया, इसीलिए कैश अकाउंट आएगा। क्या आएगा? कैश अकाउंट। और हमने कल सीखा था, ये नोटिंग चार्जेस कोई भी भरे, ए भरे, सी भरे या बैंक भरे, अल्टीमेटली ये बी से रिकवर होगा। अल्टीमेटली किससे रिकवर होगा? बी से। इसीलिए बी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए बी के बुक्स में आएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। सो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल विथ नोटिंग चार्जेस, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, ए के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा। क्या जर्नल एंट्री आएगा? इट इज बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बी के बुक्स में आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। बोलो, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, केतकी, भावना, प्राजक्ता, शुभांगी, विपुल, श्वेता, रिया, प्रांजलि, प्रांजलि शिंदे, पायल, संदीप, ऋतुजा, नेहा, शुभांगी, नेहा भोसले, अर्चना, सूरज, आरती, कुमकुम, ध्रुव, साहिल, ऋषिकेश, कामले, संध्या, कुसुम, कौशिक, सूर्या। ओके ओके। अभी कितना समझा है? लेट अस चेक। सेकेंड केस में टेक ओवर कर रहा हूं, सेकेंड केस को डिस्कशन में ले रहा हूं। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। क्या हुआ स्टोरी फ्रेंड्स, याद रखना वापस। ए ने बी को गुड्स बेचा, बी से ए को बिल मिला, ए ने वो बिल जाकर किसी और व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति का नाम हम लोग लेते हैं मिस्टर सी। ड्यू डेट वाले दिन ये जो बंदा सी है ये गया बी के पास पैसा मांगने को। बी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है।
सी उधर झगड़ा करते बैठेगा नहीं, हमने डिस्कस किया है। सी चुपचाप वापस आ जाएगा मिस्टर ए के पास। किसके पास आ जाएगा वापस? वो मिस्टर ए के पास। ध्यान में रख लेना, सी आ जाएगा मिस्टर ए के पास। और याद रख लो, ए जो है ये जाएगा किसके पास? मिस्टर बी के पास। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। थोड़ा सा एरो ठीक नहीं आया, बट हाँ अभी आएगा। यस। सो व्हाट विल हैपन इज, पैसा नहीं मिलने पर सी जाएगा ए के पास, ए जाएगा बी के पास। इस वक्त याद रखना, नोटरी पब्लिक के पास जाने वाला बंदा कौन है? वो है मिस्टर सी। तो नोटिंग चार्जेस भरने वाला बंदा कौन है? मिस्टर सी। सी ए से मांगते वक्त, कल मैंने एग्जाम्पल बोला था 10,000 का बिल है, 200 रुपया नोटिंग चार्ज हुआ, तो सी ए से मांगते वक्त 10,200 रुपया मांगेगा। सी ए से मांगते वक्त 10,200 रुपया मांगेगा, और ए बी से 10,200 रुपया मांगेगा, यानी दिस विल बी विथ नोटिंग चार्जेस। अब फ्रेंड्स, ए के नजरों से कंसंट्रेट करो। आई एम नॉट expecting anybody to give correct answer, but if somebody has understood, I want to check that what entry will be passed in the books of A. If anybody would like to try, please try. क्या जर्नल एंट्री आएगा? याद रखना, ए के पास बिल नहीं है तो बिल रिसीवेबल नहीं आएगा। सुपर प्रांजलि, आई थिंक यू डिजर्व अ 5 स्टार चॉकलेट फॉर दैट। ए के नजरों से मैंने बोला एक बात पक्का है, दैट बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक तो पक्का है, क्योंकि बिल कुछ भी हो जाए ए को बी से पैसा लेने का है। लेकिन इस बार पैसा लेकर, अभी ए का काम क्या है? बी से पैसा लेकर वो पैसा किसको देना है? सी को। यानी एक हाथ में बी बिकम्स अ डेटर और दूसरे हाथ में सी बिकम्स अवर क्रेडिटर। इसीलिए जर्नल एंट्री आएगा बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट। आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, ए के नजरों से ए को बी से पैसा लेने का, इसमें कोई शक नहीं है। एट द सेम टाइम लेकिन इस बार वो पैसा उठाकर किसको देने का है? सी को। कितना पैसा देने का है? सो इट इज अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज दैट? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, 10,200 रुपया। बोलो, क्या ये जर्नल एंट्री आप लोगों को समझा? क्या यही डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ए को क्या काम है? बाकी किधर भी ध्यान मत दो। ए का काम है बी से पैसा लेने का और सी को पैसा देने का। बी अगेन बिकम्स अवर डेटर, सी अगेन बिकम्स अवर creditor. So journal entry will become B's account debited to C's account. बोलो, क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आया क्या? एंड प्रांजलि, पक्का अपन जब भी मिलेंगे तेरे को मैं एक चॉकलेट दूंगा फॉर दिस वंडरफुल आंसर। अरे कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। एक जन का यस सर आया। क्या ये जर्नल एंट्री समझा क्या? सो गए हो लगता है बहुत सारे जन।
आज का लेक्चर थोड़ा हेवी जाने वाला है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वापिस 2 बार देखना, और इसी के ऊपर तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा निर्भर है मेरे दोस्तों। चलो, इफ यू कैन टेल मी व्हाट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, क्या जर्नल एंट्री आएगा, सोच समझ के बताओ मेरे दोस्तों। What journal entry will be passed in the books of B? Yes, Priya, very nice. सिर्फ डेबिट ही लिखा तो नहीं चलेगा, क्रेडिट भी लिखना चाहिए। जर्नल एंट्री बी के नजरों से सेम रहेगा, क्योंकि बी सिर्फ पहचानता है मिस्टर ए को, तो बोलेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। बी के लिए ए ही क्रेडिटर रहेगा, उसका सी से कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। बी और सी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। ओके, तुम लोग डेबिट डेबिट ही क्यों लिख रहे हो, क्रेडिट क्यों नहीं लिख रहे हो, कि मुझे दिख रहा नहीं है क्रेडिट? बॉयज लोग जिंदा हो क्या? दिख नहीं रहा है आपको? ओके ओके, उसके नीचे रहेगा। फाइन फाइन, ओके। कैश नहीं रे बाबा, केतकी गायकवाड़। अरे डिसऑनर है, डिसऑनर। डिसऑनर में पैसा नहीं दिया इसीलिए तो डिसऑनर बोलते। कैश किधर आया बेटा इधर? आकाश उतेकर, काय झालं? हाँ सर नहीं, तुम कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, गड़बड़ मत करना प्लीज। दिस इज वेरी टफ, द टफेस्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, वी प्रोसीड फर्दर देन। हाँ, निधि दुबे आपने भी कैश लिखा है, सुमित पटके ने भी कैश लिखा है, सब लोगों ने कैश ही लिखा है क्या ऊपर से? बाप रे, अरे डिसऑनर में कैश किधर आया रे? सबका एंट्री रॉन्ग है, प्रिया से लेके लास्ट तक सबका एंट्री रॉन्ग है। आई एम सॉरी, मेरे को क्रेडिट दिख नहीं रहा था इसलिए मैं बोला, अभी मैंने पूरा ओपन किया तो दिखा दूसरे चैट बॉक्स में। दोस्तों वापिस समझो हम लोग क्या सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट डिसऑनर ऑफ बिल। वी आर लर्निंग अबाउट डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर यानी व्हेन द ड्रॉई डज नॉट मेक द पेमेंट। अगर पैसा दे दिया होता था तो क्या झंझट था? बी ने अगर पैसा दे दिया होता था तो कोई झंझट ही नहीं था। मेरे स्क्रीन पे क्या होता है, जर्नल एंट्री आधा ही दिख रहा है, इसीलिए मैं सबको पूछ रहा था क्या लिखा है करके। बी ए को पहचानता है, बी ए को पैसा देगा, बी के नजरों से ए विल बिकम इज क्रेडिटर। कॉन्सेंट्रेट 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 कॉन्सेंट्रेट। आप लोग अभी तक मेरे साथ में नहीं हो फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली। जब तक क्लैरिटी नहीं आता है मैं आगे बढ़ के फायदा नहीं है। अच्छा, जवाब देने वाले 20-30 बच्चे लोग ही हैं क्या? 173 स्टूडेंट्स में से अनशाहिर आएगा आज? आलाय का अनशाहिर? प्रांजलि शिंदे आएगा आज? अनशाहिर,
प्रांजली शिंदे तुझा मला आन्सर दिसला नाही एक पण. अंश आमरेचा एक पण आन्सर दिसला नाही मला. ओ तू दिसतोय मी आहे सर, पण आन्सर एक पण नाही आला तुझा. झोपतोय का? एक पण जर्नल एंट्री नाही सांगितली बाळा तू. बॉयज में बहुत कम लोगों का पार्टिसिपेशन है। अभी मैं ऐसा एक एक का नाम लेते बैठू तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। रितेश कोड़े का आंसर नहीं है। अभी उसमें कुछ लोगों का आंसर दो दो तीन तीन बार है, बट कुछ लोग बिल्कुल नहीं दे रहे। अब भी पहला आंसर आया B6 का। एंटो माइकल का एक भी आंसर नहीं दिखा मेरे को। मैं ऐसा नाम लेने को चालू करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बालाजी कोनर का एंट्रीज नहीं दिखा मुझे। जयेश पाटिल का एक भी आंसर नहीं दिखा। ऋतुजा पाश्ते एक पण आंसर नहीं है। अभी एक एक जन सो के उठ रहे, नाम देख रहा हूं मैं तो। और कुछ लोग मीटिंग लेफ्ट कर रहे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स ग्रुप में सब रिपोर्ट करूंगा तुम्हारा। मैं नाम के साथ भेजने वाला हूं, इतना याद रखो। सोए पड़े रहोगे तो। वेरी वेरी लेस पार्टिसिपेशन इन द बैच। Everyone should write. I said everyone, every single student. रजनीश त्रिपाठी का आंसर नहीं दिखा मेरे को। सुवित पुजारी का आंसर नहीं दिखा। साहिल साळुंके आंसर नहीं दिसला मला। क्यों सोए पड़े हो तुम लोग? तुम्हारा नाम लेगा तो जवाब देंगे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए बच्चा लोग। थोड़ा खुद से जिम्मेदारी लो। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्या चालू है करके। When I say everyone, everyone must write. There is no option available to anybody. ऋत्विकचा आन्सर दिसला नाही मला। आयुष शेडगेचा आन्सर दिसला नाही मला। तुम लोगों को नाम लेके बुलाना पड़ेगा मेरे को हर टाइम, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऋत्विक आहे का तू तिकडे? ऋत्विक नाही, हाँ ऋत्विक, सॉरी। D38। हाँ धन्यवाद अंश आमरे। जरा जिवंत राहा आणि लिहित जा आन्सर्स। लेट मी सी दॅट एव्हरीबडी शुड राईट। परत काय नाव सांगू का जे लोक देत नाही आन्सर अजिबात? अवनीश प्रजापति पहला आंसर आया तेरा आज। दीक्षा मोलावड़े पहला आंसर आया। पृथ्वी का भी कम आया है। चंचल सोनावने का आंसर नहीं है आज। रिद्धि मिश्रा का आंसर नहीं है आज, नहीं तो रेगुलर में रहता है। अनीश आयर अब भी भेजा। मयंक तिवारी सोया पड़ा है। सुबह से एक भी आंसर नहीं आया तेरा मयंक तिवारी। मयंक तिवारी है क्या इधर? अगर मैंने नाम बुलाया और ग्रुप लेफ्ट किया तो समझ जाओ तुम्हारे पेरेंट्स को मैं मैसेज करने वाला हूँ। यस सर। हाँ मैं, हाँ क्या सोया है क्या? नो सर, टाइपिंग कर रहा हूँ। अभी टाइपिंग कर रहे हो? मैं पूछ के 15 मिनट हो गया बेटा। ऐसा अलग से पूछना पड़ेगा क्या? ध्रुव उपाध्याय आज आंसर ही नहीं है आपका। अभिजीत सातविलकर, भाव्या का भी अब भी आया मैसेज। डिम्पल परमार, सांझ सालवी, प्रथम ठाकुर। तुम लोग है ना, ऐसा मत करो। सिसिलिया परेरा नो आंसर टुडे। सौरभ मेहरा नो आंसर टुडे।
उत्तम बागुल, नो आंसर. पीयू निकम, धनश्री कांबळे, जो लोगों ने जवाब दिया मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं. सौरभ सिंह का जवाब नहीं आया आज. वैष्णवी द्विवेदी नहीं आया. तुम लोगों को, ऋत्विक को तो मैंने आवाज दिया फिर भी नहीं आया अभी तक आंसर. ऐसा अलग अलग बुला के देना पड़ेगा तुम लोगों को. हाँ, वो कृष्णा गुप्ता किधर है? उसका भी कोई जवाब नहीं है. एंट्री कुठे ऋत्विक? यस सर नाही, एंट्री पाहिजे मला. वो नहीं आता. अच्छा ठीक है. उसको बोल देना, कृष्णा गुप्ता को, मेरा मैसेज. ऐसा मत रहो दोस्तों, तुम्हारा 12वीं है, एहसास करो. रजनीश त्रिपाठी का अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं आया है अभी भी. ऋत्विक का कोई जवाब नहीं आया अभी भी. हाँ, अभी तुम लोग टेक्नोलॉजी का इश्यू बोलो मेरे को. आयुष शेडगेचा उत्तर नाही आला अजूनपर्यंत. कसं चालायचं रे? रजनीश, अनम्यूट कर. सिर्फ लॉग इन करके तुम लोग सो जाते हो. थैंक यू वैष्णवी द्विवेदी, बहुत जल्दी जवाब दिया आपने. रजनीश त्रिपाठी, हाजिर हो. हाँ, जर्नल एंट्री किधर है? चार बार तो तेरा नाम बुला के हो गया. किसी ने तेरे को कॉल करके बोला रहेगा सर बुला रहे, जरा जा उधर. नहीं तो ऑन करके सो गए. धन्यवाद ऋत्विक. ये सब मैसेजेस का डेटा ना मेरे पास जमा है. मैं मेरा लेक्चर होने के बाद मैं फिर भी चेक करूंगा कि इतना मेरे बोलने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं लिखे जर्नल एंट्री. धन्यवाद आयुष शेडगे. ठीक है, मैं तेरे पे डाउट नहीं कर रहा हूँ ऋत्विक, बट एवरी टाइम आई हैव टू चेक ना. मेरा भी जिम्मेदारी है. पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे. I should check whether you are writing or not. If you are having a technical problem, I can understand. We cannot help beyond that. But whether you are paying attention or not, that is my responsibility. रजनीश, अनम्यूट करो बेटा.